नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहब के लोकप्रिय उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, दानिश इकबाल जी, सम्मानित सभी मीडिया के साथीगण, आज एक सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डकमंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। धन्यवाद। ये सारे डिटेल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। कल एक बयान आया था, मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे। लालू जी ने कहा कि मंडल आरक्षण जो है मैंने लाया। हमको लगता है उनको ध्यान नहीं है, बुजुर्ग भी हो गए हैं, बीमार भी हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू जी, आपको याद होना चाहिए। लालू जी जनता दल के नेता जरूर थे, उनको ये पता नहीं है कि बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो 146 सांसद ही मात्र थे, मात्र 146 सांसद, और 197 मतलब 200 सांसद कांग्रेस पार्टी का था, 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी का। और अटल जी और आडवाणी जी ने इस देश में मंडल कमीशन को समर्थन करके पिछड़ों को न्याय देने का काम। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एकदम सही प्रश्न उठा रहे कि लालू जी सिर्फ एक जाति धर्म के लोगों को आरक्षण के पक्ष में रहते हैं। पहले भी जब वो सरकार में थे तो इस कारनामा को कर चुके हैं, कई आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम मंडल का भी समर्थक है और यदि 90 में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया होता तो ना कमंडल मंडल खड़ा हुआ होता, ना कमंडल खड़ा किया हुआ, और ना लालू जी ही उत्पत्ति उनकी भी नहीं हुई होती। लालू जी मुख्यमंत्री ही नहीं बने होते। लालू जी को मुख्यमंत्री भी भाजपा के सहयोग से ही बने। इसलिए वो गलतफहमी में मत रहे और वो बार बार झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं, बीमारी के समय लोग आराम करते हैं, वो लगातार झूठ बोलने का काम, फेसबुक पे लिखने का काम, ट्विटर पे लिखने का काम, संविधान खतरे में है। 10 साल हो गए लालू जी, 10 साल में 370 को उखाड़ के फेंका ना मोदी जी ने।
गलत जो कानून बने होंगे उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर मानना है पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण और स्वर्ण के गरीबों के आरक्षण को पूर्ण रूप से भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सुरक्षित रखने का काम करेगी। ने कहा है कि 4 जून को बीजेपी 200 के अंदर स्ट्रिक्ट हो जाएगी और 4 जून को इंडिया लाइन। अरे पहले खाता तो खोल ले राजद पहले खाता तो खोले। राजद यदि खाता खोलेगा तब तो ये सपना देखना चाहिए, इसमें कहा तो मत। पहले स्वस्थ हो ले, पिताजी स्वस्थ हो ले, अब बेटा जी स्वस्थ हो ले, अभी तो लड़ाई होगी। कहाँ स्वस्थ ही नहीं है बेचारे लोग, कहाँ क्या करना है। धन्यवाद।